नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है हमारी बहन का, दयावती जी का। हाँ भाई साहब ये एक बुजुर्ग है 70 साल के, तो डॉक्टर बोल रहे हैं इनकी ना गोड्डे की पानी हट के दूर चली गई गोड्डे में का, और ग्रीस खत्म होगी, और जो है ना पानी अलग से निकल कर चली गई। तो ऐसा क्या होता है? और भाई साहब उनको शुगर भी है, तो शुगर कितने प्रकार का होता है? वे कह रहे हैं मेरा ना कौन सा शुगर बता रहे थे कि वो शुगर है। अब देखिए, एक तो घुटनों का ग्रीस खत्म होता नहीं है। मेरी नज़र में तो, मेरे अनुभव में तो नहीं होता। वो क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये हो गया है, वो हो गया है। कुदरत ने बड़ा अच्छा बनाया इंसान को, आप कोशिश कर लें। और शुगर बहुत तरह की नहीं होती है, एक तो कम शुगर होती है, एक ज़्यादा होती है। ज़्यादा है तो आपको पता है क्या देना है, और कम है तो शुगर खिलानी पड़ती है। बस यही दो प्रकार की होती है। वो अगर डॉक्टर अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे तो आप उलझ के रह जाएंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये लेवल होते हैं ज़्यादा और कम के। तो बहुत ज़्यादा है तो अपनी डॉक्टरों की दवा भी लें, और सिरका आप उन्हें दें, जैतून का दें, कलौंजी का दें, तो बहुत कंट्रोल होती है। आपके तो पति पर आपने आजमाया है, उनकी शुगर कितनी कंट्रोल हो गई, उसी तरह करनी है उनको। तो असली लेना ज़रूरी है। और गोंद सिया दीजिए उन्हें, आधा आधा ग्राम 2 बार, फिर देखें डॉक्टर सही कह रहे हैं या मेरा तजर्बा सही है। देना शुरू करें और भगवान से मदद मांगें। आप तो सबका इलाज करते हैं, आपको तजर्बा भी काफ़ी है। कोशिश करके देखें, फिर फ़ायदा हो, जो तब्दीली हो, जो चेंजेस आए हमें बताएं तो हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल, शुक्रिया दयावती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हकीम साहब, वैसे ये हम खुद ही देखते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट बैठा बैठा ही डर जाता है, परेशान हो जाता है कि हमें कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं। और जब दवाइयां वो लिखते हैं तो एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 6-6, 7-7 दवाइयाँ मरीज़ों को लिखी जाती हैं। तो आधा मरीज़ तो वो वैसे ही मरीज़ होता है, और मरीज़ वो बन जाता है कि हम कैसे रोग मुक्त हो पाएंगे। देखिए, दुनिया में जितने भी रोग हैं जी, तो भगवान है। उसने कोई रोग ऐसा नहीं भेजा दुनिया में जिसको भेजने से पहले उसकी दवाई उससे पहले ना भेजती हो। हम लोग इस बात पर यकीन रखते हैं। तो क्योंकि मैं तो घरेलू नुस्खे बताता हूँ, किसी को असली मिल जाए तो फ़ायदा भी होता है, फीडबैक भी कॉल आते हैं। किसी को फ़ायदा नहीं हो तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन किसी भी ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन से पहले यूनानी अगर कोशिश कर लें, क्योंकि यूनानी में ये मानना है हम लोगों का कि दुनिया में कोई ऐसा रोग है ही नहीं जिसकी भगवान ने दवा उस रोग को भेजने से पहले ना भेज दी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, ये बात मैंने इसलिए हकीम साहब से कही थी और पूछी थी क्योंकि कितनी बार ऐसा हम देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है, पहले तो वो घबराता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, और जब वो डॉक्टर के पास चला जाता है तो तमाम दवाइयाँ उसको लिख दी जाती हैं, और जो रोग उसको होता है उसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें और बता देते हैं, तो वैसे ही पेशेंट घबरा जाता है। लेकिन दर्शकों देखिए, आप लोग ट्रीटमेंट ज़रूर फॉलो कीजिए। जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो भी बेहतरीन होती हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद में उसका इस्तेमाल करना आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप लोग कई सालों से 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर खुद को दे चुके हैं, इलाज को दे चुके हैं, तो अब आपसे कहना चाहूँगी कि एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा उपचार जो आपको बताते हैं हकीम साहब, जो आपके घर में मौजूद है, आपको बस यही तो जानना है कि आपका जो किचन है वही तो दवा खाना है, वहाँ पे जो मसाले हैं और वहाँ पे जो नुस्खे बनते हैं वो कैसे बनाने हैं, किस रोग के लिए कौन सा नुस्खा बेहतर हो सकता है, ये सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। कार्यक्रम
है दर्शकों, अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे रोग संबंधी कोई भी सवाल करना चाहते हैं, नुस्खे जानना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। अगले कॉलर है मध्य प्रदेश से चंद्रभान जी, स्वागत है आपका। जी सर। जी बताइए सर। हमारे मैसेज के पैरों में दर्द होता है, पिड़लू में दर्द होता है। उम्र कितनी है उनकी? उम्र करीब है 49। और ये दर्द कब से है? 3-4 साल हो गई। कई इलाज करा लिया, न्यूरोवेल इंजेक्शन लगवा लेते हैं, आराम मिल जाता है, तो उसके बाद फिर दर्द होने लगता है, महीना खाना आराम रहता है। ठीक है चंद्रभान जी, देखिए ये आपके किचन में जो अलसी है ना, अलसी होती है अक्सर किचन में, नहीं तो नहीं है तो खरीद ले अलसी, 200-300 ग्राम ले लें, ज़्यादा सी ले लें और इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। अब एक आता है गोंद स्याह। गोंद आप जानते ही, बहुत तरह के गोंद आते हैं। गोंद स्याह ले असली। अच्छा, बाज़ार से लेंगे तो होशियार रहना, ये लोग बाज़ार में बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। गोंद स्याह मांगो तो वो एलवा दे देते हैं, एलवा नहीं है, या ढाक का गोंद दे देते हैं, वो भी नहीं है। ये अलग ही गोंद है, जायके में कड़वा होता है और देखने में काला सा होता है, ब्राउन इसलिए, यानी कॉफ़ी का हल्का सा कलर समझ लीजिए, ब्राउन कलर। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। अगर असली मिल गया तो बहुत अच्छा है। आधा ग्राम गोंद स्याह, आधा चम्मच अलसी का पाउडर जो हल्का सा भून के आपने बनाई, उसमें मिला के और शहद में मिला के या मलाई में मिला के या देसी घी में मिला के सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद पानी से या दूध से दे दिया करें। अगर ये 100 ग्राम भी असली मिल गया गोंद स्याह तो आपकी पत्नी को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। राम राम बहन जी। जी मैम। राम राम भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है संतोष जी का। हाँ जी भाई साहब, मैंने आपकी कंपनी से गोंद स्याह मंगवाया था और RK के ये मंगवाई थी नजले की दवाई। ये दोनों एक साथ ले तो पेट में गर्मी सी हो जावा है। कितना लेते हैं आप? आधा चम्मच तो लिया करती मैं, जो च्यवनप्राश है वो। अच्छा, और ये गोली बना रखी है इसकी दोस्तों गोंद स्याह की, ये ले 3 महीना होगा, मेरा आराम है। आराम है, ठीक है। हाँ, मेरा आधे से ज्यादा आराम है। मेरी हड्डी में दर्द था बहुत ज्यादा, मेरा बहुत आराम है इससे। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो गोंद स्याह है, अगर जिसको भी असली मिल जाता है उसको भगवान आराम दे देता है। आपको असली मिल गया, आपने हमारे यहाँ से मंगाया था, ये ख़त्म कर लीजिए। ख़त्म होते होते रोग ख़त्म हो जाता है, हमने देखा है। और किसी को और भी ज़रूरत पड़े, अगर फ़ायदा हो रहा तो और भी ले सकते हैं। अच्छा, कोई एसिडिटी की गोली खा लिया करिए, जो भी आप समझते हो, आपका डॉक्टर, आपके बच्चे जो बताएं, गैस की, एसिडिटी की गोली खा लिया करें बस। और 1 बार दिन में या 2 बार भी खा सकते हैं। पेट सही रखने की कोशिश करें। माजून आर्केयर अलग अलग टाइम में खा लें। एक टाइम माजून आर्केयर जो नज़ले की है, और खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। और एक टाइम में आप गोंद स्याह ले लिया करें, बहुत जल्दी आप अच्छे होने वाले। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो रोक दीजिए। माजून आर्केयर को बाद में ले लेना अगर ज़्यादा आपको भारी पड़ती है, लेकिन इतनी भारी नहीं है ये दवा। लेकिन इससे आपको एसिडिटी हो सकती है, वो भी माजून आर्केयर से नहीं, गोंद स्याह से हो सकती है। तो ये कर सकते हैं, आपके गोंद स्याह देसी घी में मिलाकर या मलाई में मिलाकर तब खा लिया करें, तो फिर आपको ये परेशानी शायद ना हो। जी, स्मृति रावत है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। जय हिंद स्मृति जी, आपका स्वागत है। जी सर। सर मेरे को हिचकी आ रही है, तो नहीं हो रही, सब नहीं आनी चाहिए।
तब तक बंद नहीं हो रही है। उसके लिए क्या करना था? और मेरी मम्मी की पैर की उंगली होती रहती सर, और वो ठीक नहीं होती था, जब खुजली होने लगती सर। कोई दवा, कोई हमारी दवा है आपके पास? जी सर, बहुत दवाई चल रही है। ऐसे हमारी मम्मी भी अनीता रावत, उनकी गोंसिया चल रही और थायराइड के लिए गोंद मोरिंगा चल रहा, और लड़के के लिए वो चल रहा नमक जैतून और बेल का मुरब्बा सर। बहुत दवाइयाँ लेते हैं आप, ताकि सब फायदा भी करती है और दूसरों को बताती भी है हमारी मम्मी। ठीक है, और ठीक है। हाँ, अपने देवा स्कूल में दी थी गोंसिया खाने के लिए, और एकदम सबसे बरवाले की दी थी, उनको भी आराम हो गया सर। जी जी जी, आप गौर से सुनिए। ये जो गोंद मोरिंगा सफ़ेद है, ये 1 ग्राम पानी में मिला के या दूध में मिला के अभी ले लीजिए, जिनको हिचकियाँ आ रही हैं। तो अभी के अभी आपकी हिचकियाँ बंद हो जाएंगी। याद रखें, गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम से 2 ग्राम तक दूध में या पानी में मिलाकर अभी के अभी लीजिए। अभी के अभी कैसी भी हिचकी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है, और सबको फ़ायदा हो रहा है। आपको फ़ायदा भगवान दे, मेरी दुआ भी रहती है आप लोगों के साथ। और जब फ़ायदा आप उठा लें पूरी तरह, तो ये बात अपने तक ना रखें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। मम्मी को मेरा सलाम कहें, और कहें कि ये ऐसे ही लोगों की सेवा करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। जी, अंबाला से हैं तारावती जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। मेरा सवाल ये है मैम, पेट में जो छाले हो जाते हैं ना, तो उनके जरिए ब्लड लेटिन के जरिए निकल जाता, कम हो जाता है, फिर चढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए बताओ कुछ पक्का इलाज, छाले खत्म होए। हाँ देखिए, पेट के छालों को अल्सर कहते हैं, अल्सर, और इसमें बहुत वक्त लगता है अच्छा होने में। और मसालों वाली तेज़ चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, मिर्च मसालों वाली, और बहुत संयम रखें, डॉक्टरों की दवा भी खाएं। और बेल जानते हैं आप, पत्थर बेल या बेल पत्थर, हम तो यूपी वाले, दिल्ली वाले बेल पत्थर, ये पत्थर बेल कहते हैं। ये अभी मिलेगा आपको, इसका मुरब्बा 2 इंच का 3 इंच का 1 पीस रोज़ाना खाकर पानी ज़्यादा पिया करें। और जब ये ताज़ा आए तो बेल खूब खाया करें, लेकिन काफ़ी वक्त तक खाना होगा, आपको फ़ायदा मुमकिन है। डॉक्टर्स की दवा भी लेते रहे। जी, छत्तीसगढ़ से हैं पवन जी, स्वागत है आपका। मेरे को 7-8 महीना होगा, मेरे नाखून में ऐसा लगता है कुछ कीटाणु था है मुंह में, नाखून में, और मुंह को मतलब को जी भी 7 दिन नहीं कर सकता। और लेकिन डॉक्टर आपको दिखाए तो कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैं समझ गया। किसी की भी नाक में ऐसा लगे कि कोई कीटाणु सा है, नाक में खुजली हो, और बार बार नाक पे ऐसे हाथ जाता हो, और अजीब सी परेशानी होती है, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके लीवर में गर्मी है। और उसके लिए आप ले सकते हैं नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर खाकर, ये 2 गिलास पानी नमक जैतून 1 चुटकी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें। आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी।